नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं विवेक। देश में इस वक्त यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बहस चल रही है। हर दल इसे लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि यूसीसी आखिर है क्या। अगर सरल भाषा में बात करें तो समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। यह संहिता देश में विवाह, तालाक, बच्चा गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी कानून पूरे देश में सभी धर्म के नागरिकों पर समान रूप से मान्य होंगे। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब हम आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या कानून है देश में। अगर फिलहाल भारत के कानून की बात करें तो फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। इसी के अनुसार यहाँ शादी ब्याह और अन्य मामलों में कानून मान्य होते हैं। अगर बात इस कानून की करें तो सबसे पहले यूसीसी का जिक्र 1835 में ब्रिटिश काल में आता है। उस वक्त सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कहा गया था कि अपराधों और सबूतों जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। इसके बाद आज़ाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन इन सब के बाद भी आज़ाद भारत में इसे लागू नहीं किया जा सका। दरअसल भारत में अलग अलग धर्म में अलग अलग रीति रिवाजों में काफ़ी फ़र्क है। सिख, जैन, ईसाई, मुसलमान आदि धर्म के लोगों के अपने अलग कानून हैं। बात यूसीसी की करें तो देश में साल 2016 में विधि आयोग ने इसे लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसमें यह कहा कि भारत में समान आचार संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडों में से यह एक प्रमुख एजेंडा रहा है। बीजेपी का पहला एजेंडा था कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। दूसरे अध्यादेश में राम मंदिर का निर्माण करना था और तीसरा एजेंडा जो इनका था वो था यूसीसी, यानी अब यूसीसी को लागू करने के लिए बीजेपी मजबूती से कदम बढ़ाने में जुटी हुई है। अब यह भी जान लीजिए कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां यूसीसी अब भी लागू है। दरअसल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से जानते हैं। इसके तहत हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्म और जातियों के लिए वहां एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक मान्य नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के शादी भी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती। इसके साथ ही गोवा में संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार होता है और अभिभावक को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होता है, जिसमें बेटियां भी शामिल होती हैं। अब इसके जो प्रमुख प्रभाव हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर यूसीसी आता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानून में संशोधन करने की ज़रूरत होगी। उसी तरह मुस्लिम धर्म के मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 के शरीयत कानून के तहत आने वाले विवाह की न्यूनतम उम्र भी बदल जाएगी और बहुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। उसी तरह अगर बात सिख धर्म की करें तो सिखों की आनंद विवाह अधिनियम भी खत्म हो जाएंगे। वहीं पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 ये कहता है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकार को खो देती है। लेकिन यूसीसी के आने के बाद यह भी खत्म हो जाएगी। तो हमने आपको ये बताया कि यूसीसी क्या है और इसके आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिए आप दर्श न्यूज़ के साथ। नमस्कार।